दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस चंदोसी में। सफलता सुबह की तरह होती है, जो मांगने पर नहीं मिलती, उसके लिए हमको अपनी नींद से जागना पड़ता है। तो कहीं भी सो रहे हो तो जाग जाइए और आ जाइए मेरी इस वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, अब तक हमने डायरेक्शन और डिस्टेंस, जो दिशा और दूरी नामक हमारा चैप्टर है, उसकी 2 वीडियोस, छोटी छोटी वीडियोस लेके आया हूं 25-25, 30-30 मिनट की। और आप लोगों ने इतना प्यार दिया उस वीडियो पे। आज की इस वीडियो में बिना कुछ भी कहे, बिना कुछ भी सुने, हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। और बच्चों की डिमांड थी कि सर आप क्लास में बहुत तेजी से क्वेश्चन कराते हैं, यहां बहुत स्लो करा रहे हैं। तो देखिए, मैं ये चाहता हूं कि निचले तबके का भी जो बच्चा है, जो बिल्कुल जीरो है, उसको जीरो से हीरो बनाने की जिम्मेदारी जो हम ऑफलाइन बैचेस में लेते हैं, वो यहां भी लें। ठीक है, तो आज सिर्फ और सिर्फ हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देखिए, मेरे हाथ में ये आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, आपको यहां स्लाइड पे आते रहेंगे और मेरे हाथ में फोन है, मैं वहां देख के आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो कंप्यूटर जी से अनुरोध करेंगे कि पहला क्वेश्चन लगा दें। और देखिए, ये पहला क्वेश्चन आ गया। इसमें मैं कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोग सब जान चुके हैं, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या कह रहा है कि रमाकांत उत्तर की ओर चलता है। भाई शॉर्ट में लिखेंगे क्या रमाकांत को? आर। तो रमाकांत किधर चलता है? सर उत्तर की ओर चलता है रमाकांत, है ना। उत्तर की ओर हमने चला दिया। कुछ देर बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता। अब मुझे नहीं सोचना है, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन में फिर भी थोड़ा टाइम लूंगा। मुझे नहीं सोचना है दायां बायां किधर, फट से दिमाग में सेट करना है और दायां तुरंत बढ़ा देना है। दाईं ओर मुड़ता है और थोड़ा आगे जाकर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। थोड़ा आगे जाकर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है। 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है। वह इस समय किस दिशा में जा रहा है? तो भैया ये वाली कौन सी डायरेक्शन है? ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है, सर जी ये पश्चिम डायरेक्शन है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे भाई? पहले क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर नंबर 4, पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, इस तरीके से पश्चिम दिशा की ओर। इसमें किसी को कुछ समझ में ना आया हो बता देना, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर जी, अगला क्वेश्चन लगाइए। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप के, मैं आपको इसमें 4-5 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था। क्या दिशा कौन सी, डिस्टेंस कितनी, है ना, और उसके बाद सूर्यास्त से सूर्योदय वाले क्वेश्चन, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन हम कराएंगे। देखिए अगला टॉपिक कौन सा होगा? अगला टॉपिक इस वीडियो पर सबसे ज्यादा कमेंट या किसी कमेंट पर सबसे ज्यादा जो लाइक आएंगे, अगला टॉपिक वो होगा। ठीक है, मेरी रीजनिंग क्लास का। चलिए दूसरा क्वेश्चन आ चुका है कंप्यूटर जी। ये देखिए, गुरप्रीत दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। अब हमको कहा नहीं है जा रहा है, हमको कहा है दक्षिण की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। हमने दक्षिण की ओर मुंह किए हुए खड़ा कर दिया। उसके बाद हमसे कह रहा है कि वह दाएं मुड़कर 35 मीटर चलती है। ये लड़की है भैया, गुरप्रीत नाम लग रहा है, लड़कों जैसा है लड़की। देखो 35 मीटर चल रहा है, किधर? दाएं मुड़कर 35 मीटर। अब अगर ये घड़ी की सुई होती, बढ़ाने के लिए कर लो, इसका दक्षिण की तरफ मुंह है, दाएं मुड़कर कितना चल रहा है? 35 मीटर चल रहा है। इसको मिटाएंगे, दायां किधर होगा? दायां होगा इधर, दक्षिण की ओर जब मुंह किए हुए हैं तो दायां इधर। देख लीजिएगा अपने आप, जो तरीका बताया उस तरीके से। कितना चलता है? कितना चलती है? 35 मीटर। उसके बाद कह रहा है फिर दाएं मुड़कर 40 मीटर चलती है। फिर दाएं मुड़ी और 40 मीटर चल दी। उसके बाद फिर कह रहा है अंत में वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब अंत में बाएं मुड़ी और 30 मीटर चल दी। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा बनाएंगे, पिछली वीडियो में बताया, रेशो का ख्याल रखिए। ठीक है, 30 मीटर चल दी। उसके बाद कह रहा है अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? तो ये है। अब ये नहीं पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से, यहां तो ये कंफ्यूजन है, पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, है ना। तो ये पूछ रहा है किस दिशा की ओर है, तो इसका मुंह किस दिशा की ओर है? सर इधर पश्चिम दिशा होती है, तो इसका मुंह किस दिशा की ओर है? पश्चिम दिशा की ओर। इसका तीसरा, है ना, इसका तीसरा नंबर, आंसर नंबर सी, तीसरा नंबर इसका सही होगा। आपका भी यही उत्तर आया होगा, उम्मीद करता हूं, है ना। इतने बढ़िया तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट बताया। कंप्यूटर जी तीसरा क्वेश्चन दिखा दीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यह आ गया, सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर दूरी पर है। समझिए, सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर है। सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर है। हमने अशोक बनाया, अब अशोक का दक्षिण पश्चिम किधर? सर दक्षिण नीचे, पश्चिम इधर। तो सुमन मैडम कहां है? सुमन मैडम यहां है ना। दक्षिण पश्चिम में कितनी डिस्टेंस पे है? हमसे कह दिया 40 है। कितनी है? 40 है। ठीक है, 40 मीटर डिस्टेंस पे है। उसके बाद लिखा है प्रकाश अशोक के दक्षिण पूरब की ओर 40 मीटर दूरी पर है। अब प्रकाश जो है अशोक के दक्षिण पूरब, सर दक्षिण ये हो गया और सर पूरब ये हो गया, तो दक्षिण पूरब किधर हो गया? इधर। इधर कौन है? इधर प्रकाश है, पी फॉर प्रकाश। कितना? 40 मीटर। अब आपसे क्या पूछा? प्रकाश सुमन के किस ओर है? आपसे इन वाले बाबूजी के बारे में पूछ रहा है, ये इससे किस ओर है? तो इनके तो ये किधर है? पूरब की ओर है ना। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर नंबर 2। ठीक है,
उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर इतनी स्पीड से क्वेश्चन परीक्षा में नहीं कर पाएंगे, इससे भी तेज स्पीड से करना है ना। तो इस तरीके का इन चीजों का थोड़ा ख्याल रखिएगा। अब देखिए कंप्यूटर जी से अनुरोध करूंगा, कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगा दें, है ना, अगला क्वेश्चन लगा दें। एक बात आप सारे क्वेश्चंस में देख पा रहे होंगे, एक बात आप सारे क्वेश्चंस में देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे कि जो हमारे मैं जो आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूं वो लास्ट ईयर क्वेश्चन है ना। लास्ट ईयर क्वेश्चन बार बार कहता हूं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसका लास्ट ईयर क्वेश्चन जरूर देखा करिए। अब अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है वो है एसएससी सीजीएल 2015 का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि पिंकी पूर्व दिशा में 600 मीटर की दूरी चलती है, ठीक है। अब मैडम पिंकी हैं, ये पूरब दिशा की ओर चल रही हैं, कितना चल रही हैं, 600 मीटर चला दिया पूरब दिशा की ओर। फिर बाएं मुड़कर 500 मीटर चलती हैं। अब घड़ी की सुई दाएं दाएं बाएं, ठीक है, बाएं मुड़कर 500 मीटर चलती हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर से वह बाएं मुड़कर 600 मीटर चलती हैं। फिर बाएं मोड़ दिया, फिर कितना चलाया, 600 मीटर चला दिया बाएं मोड़ के। उसके बाद बाएं चलती और फिर से बाएं मुड़कर 500 मीटर चलकर रुक जाती हैं। अब फिर से बाएं मुड़ी और 500 मीटर चलकर रुक गई। अब क्या पूछ रहे हैं, वह प्रारंभिक स्थल से कितने मीटर दूरी पर है। भाई साहब प्रारंभिक स्थल ये था, ये नहीं था। प्रारंभिक स्थल क्या था, प्रारंभिक स्थल ये था, यहां से हमने शुरू हुआ था। तो अब वह प्रारंभिक स्थल से कितने दूरी पर है, तो विकल्प नंबर 3 सही होगा। कितना, 0, कहीं नहीं दूर है। देखिए यहां से यहां चली थी, यहां से 500 मीटर इधर, 600 फिर 500 इधर, तो 0 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, स्पीड बहुत हो रही है। नहीं भैया स्पीड ज्यादा नहीं हो रही है, इतनी स्पीड से तो आपको परीक्षा में करना ही है। और जिसको स्पीड ज्यादा लग रही हो, यूट्यूब का फंक्शन है, थोड़ा स्लो करके देख ले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगाइए। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसमें राजू भाई आए हैं, है ना, ओए राजू, ठीक है, राजू भाई आए हैं और ये एसएससी सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहे हैं कि राजू भाई 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चले गए, ठीक है। भेज दीजिए राजू भाई को, ठीक है, किधर भेज दीजिए, 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में भेज दीजिए, बहुत दूर चले गए। उसके बाद बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चले, बाएं मुड़े बाबूजी, इनका मन नहीं माना, यहां पहुंच के और 5 किलोमीटर चल गए, ठीक है, बाएं मुड़े और 5 किलोमीटर चल गए। रेशो का विशेष ख्याल रखिएगा कि 5 की लाइन 5 बराबर, 25 की लाइन 25 बराबर, है ना। उसके बाद चलते हैं और बिंदु ओ पर पहुंच जाते हैं। अब ये वाला जो बिंदु है ना भाई, ये बिंदु कौन सा है, ये है ओ, इस जगह का नाम है ओ। जैसे आपके गांव का नाम है, आपके शहर का नाम है चंदौसी, उसी तरह से इसका नाम क्या है, ओ है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलते हैं। अभी इनका मन नहीं माना, फिर दाएं घूम गए, दाएं मुड़कर कितना चले, फिर 5 किलोमीटर चले। चित्र थोड़ा छोटा हो रहा होगा लेकिन कोशिश कीजिएगा समझने की, क्योंकि थोड़ा सा उसी हिसाब से है ना। 5 किलोमीटर चलते हैं, दाएं मुड़कर, फिर मन नहीं माना, अब पूरब दिशा की ओर मुड़ गए। देखो समझो, फिर पिछली वीडियो में भी मैंने समझाया था, यहां दाएं बाएं व्यक्ति का देखेंगे, लेकिन पूरब पश्चिम अगर सीधी सीधी दिया हो तो सीधी सीधी डायरेक्शन देखेंगे। अब सर पूरब किधर होती है, फिर पूरब चले गए, कितना चले गए, 5 किलोमीटर हमारे क्वेश्चन में कह रहा है, फिर पूरब चले गए। अब क्या कह रहे हैं, वापस प्रारंभिक बिंदु की यात्रा तय करने में उन्हें कितनी दूरी तय करनी है। अब इनका मन खराब हो गया, बोले अब तो मैं घर पे जाऊंगा, और यहां से घर कहां है हमारा, यहां है ना। उम्मीद है कि शायद आपको लाइन नहीं दिख रही होगी, मैंने दूसरे कलर से बनाई है। तो ये कितना हो गया सर, ये 5 ये 5 ये 5, तो ये वाली डिस्टेंस भी 5 हो गई इतनी, और 25 ये है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 25, है ना। 25 + 5 बराबर 30, है ना। तो घर जाने के लिए कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा, 30 किलोमीटर चलना पड़ेगा सर, है ना। अभी इसमें घुमा के और दे सकता था क्वेश्चन, आपसे कह सकता था कि अब जहां पे हैं वहां से घर पहुंचने के लिए, क्या वहां से घर पहुंचने के लिए उनको किस दिशा में व कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो सर जी दूरी तो 30 हाथ बता दिया आपने, अब दिशा कौन सी, यहां से नीचे की तरफ कौन सी दिशा है, सर नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होती है। तो दक्षिण दिशा में भाई साहब को 30 किलोमीटर चलना पड़ेगा, है ना, तब घर पहुंच जाएंगे। इस समय वैसे ही सब लोग घर आ रहे हैं, भैया जो घर आए अपने घर में ही रहें कृपया करके, और लोगों को संक्रमित ना करें, जब तक अपना चेकअप ना करा लें, 15-20 दिन होम क्वारंटाइन रहें, ठीक है। अब देखिए ये कोरोना का प्रकोप जो है ना बड़ा खराब है ना, हम लोगों को पता भी नहीं चल रहा है आदमी कोरोना संक्रमित हो रहा है। कंप्यूटर जी कृपया करके अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं एसबीआई पीओ, बैंकिंग लेवल के भी क्वेश्चन हम करेंगे। एसबीआई पीओ 2015 की परीक्षा हुई थी, उसका प्रश्न है,
क्या है, देखिए एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, भाई साहब 10 मीटर ही चले, मतलब 10 मीटर बहुत छोटा सा चले, 10 मीटर चला दिया हमने, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर, सर दायां होता तो इधर घूमता, बाईं ओर मुड़कर कितना चले, सर 5 किलोमीटर चले, चला दो मेरे भाई 5 किलोमीटर, 5 मीटर चले सॉरी, उसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ जाते हैं, इनका मन नहीं माना, बोले दायां नहीं मुड़ूंगा, बायां मुड़ जा बेटा बायां, 5 मीटर फिर मुड़ गए, पुनः बाईं ओर मुड़कर, सॉरी 10 मीटर है ना, कितना है, पुनः बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर, ठीक है, तो 10 मीटर जितना उतना इतना ही 10 मीटर चले, बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। देख लो इसमें दिशा दूरी दोनों पूछ ली, पिछले क्वेश्चन में बता रहा था घुमा के भी पूछ सकता है। अब देखो मेन स्थान से, घर वाले स्थान से इसकी डायरेक्शन क्या है, सर इस साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड कौन सी दिशा, पश्चिम, और सर दूरी क्या होगी, ये 10 तो आयत बना, यहाँ आयत बना तो ये भी 5, ये 5, तो मतलब घर से दूरी क्या होगी 5 मीटर पश्चिम की ओर। विकल्प नंबर 1 सही है इसका, विकल्प नंबर 1 सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, है ना, अगला क्वेश्चन करेंगे, कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। ये देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सूर्योदय पर हेडोर, ये कैसा नाम है भाई, हेडोर है, सूर्योदय पर हेडोर, ठीक है चलो है तो है ना, सूर्योदय पर हेडोर, अब किसी का नाम कालू होता है, किसी का भालू नहीं होता है, कालू होता है, चलो ठीक है। सूर्योदय पर हेडोर इस तरह खड़ा है कि उसकी छाया उसके दाएं पर पड़ रही है, समझिएगा, आपसे पूछेगा किधर की तरफ मुंह है, हाँ यही पूछा, हेडोर का मुंह किधर है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, समझिए क्या कह रहा है कि सूर्योदय पर हेडोर इस तरह से खड़ा है। भाई साहब हम मान लिया कि ये हेडोर खड़ा है और ये रहा हमारा सूरज, सर सूरज इधर क्यों बनाया, बेटा क्वेश्चन में लिखा है सूर्योदय, क्या लिखा है, सूर्योदय, है ना, तो सूर्योदय में सूरज किधर होगा, पूरब की ओर होगा, और हमारा पूरब किधर है, इधर, ये कौन है, ये है सूर्य, ठीक है। सूर्य इस तरह से खड़ा है कि उसकी छाया उसके दाएं पड़ रही है। अब देखो समझना, अगर हेडोर बाबू उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हुए होते, उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हुए होते, सूरज इधर से पड़ रहा होता, छाया किधर बन रही होती इनकी, ये बन रही होती छाया। अब ये छाया बाएं है कि दाएं है, ये छाया बाएं है कि दाएं है, भाई साहब ये छाया बाएं है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि उनकी छाया बाबूजी की पड़ रही है दाएं, तो भाई साहब इनके कान पकड़े और इनसे कहो कि तुम उत्तर की तरफ नहीं हो, तुम उत्तर की तरफ नहीं हो, क्योंकि हमारी छाया भी विपरीत आ रही है, तुम्हारा मुंह किधर की तरफ है, तुम्हारा मुंह दक्षिण की तरफ होना चाहिए। अब जब इनका मुंह दक्षिण की तरफ है, सूरज इधर, तो छाया इधर, बच्चे कह रहे हैं सर जी अभी तो बाईं तरफ है, बेटा मेरे लाल एक बात समझो मेरे भाई, क्या कि अब छाया दाईं तरफ है, क्यों, क्योंकि इनका मुंह दक्षिण है, दक्षिण से कैसे दाईं हो गई, घड़ी की सुई, फिर वही घड़ी की सुई, घुमा दो घड़ी की सुई को, घुमाते तो इधर ही घूमती ना, ये दायां होती ना, तो इनकी छाया इधर दाएं है। तो आपसे क्या पूछा है, उनका मुंह किस तरफ है, उनका मुंह दक्षिण की तरफ है, किसका, हेडोर बाबू का। समझ में आ गया होगा आई थिंक ये क्वेश्चन, ठीक है, सूर्य की छाया इधर की तरफ मुंह, ठीक है। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगाएं, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन भी सूरज की छाया वाला है ना, ये सूरज वाले भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और हम इसमें घबरा जाते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसएससी सीजीएल 2016 की परीक्षा का क्वेश्चन है, बस इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आप लोग मस्त तरीके से पढ़ते रहिए। मेरा वादा है जो चैप्टर में यहां करा दूंगा आप किसी बुक से जाके क्वेश्चन कर लेना, जहां डाउट आए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, सीन करने के तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। वैसे मैं थोड़ा बिजी रहता हूं प्रशासनिक कार्यों में, परंतु कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपका जवाब दे पाऊं। देखिए एक सुबह, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सुबह राजू सूर्य की ओर चला, ये एसएससी वालों को राजू बहुत पसंद है, क्या, एक सुबह राजू सूर्य की ओर चला, भाई साहब ये यहां खड़े थे राजू, कौन खड़े थे, राजू, और सूरज निकल रहा था इधर, इनका मन करा कि आज सूरज को खाएंगे, सूरज को पकड़ेंगे, है ना, तो सूरज की ओर चल दिए भाई साहब, सूरज की ओर चल दिए, है ना, तो सूरज की ओर किधर चलेंगे, सर सूरज की ओर पूरब में चलेंगे, चल दिए भाई साहब सूरज की ओर, ठीक है। अब जब सूरज की ओर चले कुछ देर बाद के बाद वह बाएं घूमा, भाई साहब दायां इधर घड़ी की सुई की दिशा में, तो बायां किधर, ऊपर, बाएं घूम गया, फिर वह अपने बाएं घूमा, एक बार और बाएं घूम गया, देखो फिर बाएं घूमा, एक बार बाएं घूम गया। अब उसका मुंह किस दिशा में, वेरी सिंपल, ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, सर पश्चिम हो गई। हलवा लगेंगे भाई क्वेश्चन, अगर पिछली 2 वीडियो देखी है तो, है ना, पिछली 2 वीडियो देखी है तो क्वेश्चन बिल्कुल एकदम हलवा लगेंगे, पश्चिम हो गई। इसका आंसर 4 नंबर वाला सही हो गया। देख लो एसएससी के भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आराम से, हलवा भी आते हैं,
और करेला भी आता है जो कड़वा होता है, टफ होता है। तो आपको क्वेश्चन उस तरीके से भी करना है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर जी लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन है, लास्ट एक दो क्वेश्चन रह गए हैं। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2017 का क्वेश्चन है ना। मैं फोन में देख रहा हूं, जो आपकी स्लाइड आ रही है वो मुझे फोन में दिख रही है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, अरुण ने जब चलना शुरू किया, अब पता नहीं कहां किया, तो उसकी पीठ की ओर सूर्य था। अब देखो भाई साहब, अरुण ने चलना शुरू किया तो उसकी पीठ की ओर सूर्य था। समझो, समझना, सूर्य या तो इधर होगा, क्लियर नहीं किया है, या सूर्य इधर होगा, मतलब दोपहर में कोई नहीं जाएगा और दोपहर में पीठ पे सूर्य आ भी नहीं पाएगा। समझ रहे हो ना। तो या तो सुबह चल रहा होगा या शाम चल रहा होगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हो सकता है क्वेश्चन में क्लियर हो। कुछ दूर जाकर वह बाएं मुड़ा, इसके बाद वह जाकर दाईं ओर मुड़ा और इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ा। अब बताएं किस दिशा में जा रहा है। और विकल्पों से देखने में हमें लग रहा है, क्या लग रहा है कि दोनों ओर सूर्य माना है ना, क्योंकि दो दो डायरेक्शन दिए हैं। तो हम फिलहाल उसको सूर्योदय का समय मानेंगे, उसको सूर्योदय का समय मानेंगे। क्या कह रहे हैं, अरुण ने जब चलना शुरू किया तो उसकी पीठ की ओर सूर्य था। अब भाई साहब, अगर ऊपर चलेगा तो पीठ की ओर होगा नहीं, इधर नीचे चलेगा तब भी पीठ की ओर नहीं होगा, और इधर चलेगा तो उसका मुंह इधर होगा ना, सूरज इधर होगा। तो क्या होगा, तो होगा सर कि यही जो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उसके पीठ की ओर सूर्य होगा। पीठ की ओर सूर्य हुआ, कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा। अब देखो यहां से किधर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा, कुछ दूर जाकर बाईं ओर मुड़ा। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा, है ना, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा। पहले बाईं ओर मुड़ा, इधर जा रहा था सूर्य की तरफ पीठ करके, उसके बाद बाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ा, ठीक है। और इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ा, इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ा, ठीक है, मोड़ दिया। बताएं अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो देखो, अगर वो सूर्य उदय का टाइम था तो कौन सी दिशा होगी, दक्षिण। यही सूर्यास्त का टाइम होता तो ये दिशा अपोजिट हो जाती। कौन सी दिशा होती, दक्षिण के साथ उत्तर होती। तो इसमें दक्षिण और उत्तर किसमें है, ये विकल्प नंबर 3 में दिए हैं। तो इस प्रश्न का विकल्प नंबर 3 सही है। समझ लीजिए आरआरबी एनटीपीसी में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जो हलवा टाइप मास्टर है ना, मुझे कहना नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत सारे अध्यापक हैं जो एक ही टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोग, और आप लोग उनको इस तरीके से, मुझे नहीं कहना चाहिए, ठीक है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग स्वयं क्वालिटी देख सकते हैं यहाँ कि हम किस प्रकार की क्वालिटी दे रहे हैं बच्चों के लिए, किस हद तक मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा, इसका उत्तर सही होगा नंबर 3, उत्तर या दक्षिण की ओर, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। देखो एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन, ये यूपी बीएड 2017 की परीक्षा हुई थी, वो है ये। देखो एक इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन भी करने हैं। कैसे करेंगे, कोई पूरब दिशा की ओर चलता हुआ व्यक्ति, भाई साहब व्यक्ति किधर चल रहा है, पूरब दिशा की ओर चल रहा है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कहे हमको वैसे चलाना है, जैसे प्रश्न कहे हमको वैसे चलाना है। पूरब दिशा की ओर चलता हुआ व्यक्ति अपने चलने के क्रम में कौन कौन से क्रम में मुड़े कि वह अंत में दक्षिण दिशा की ओर हो। अब भाई साहब इसमें हमें दिया नहीं है किधर मुड़ना है, ऑप्शन से हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, किस किस दिशा की ओर मुड़े, हम पहले से ही चेक करेंगे। पहले हम बायां लेते हैं, ठीक है, पूरब दिशा की ओर चल रहा है। अब ये कह रहे हैं 3 पहले ऑप्शन में बायां 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 है, तो भाई साहब अगर पहले इधर बायां मुड़ेगा, उसके बाद इधर बायां मुड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, ये बायां मुड़ेगा, है ना। एक मिनट रुकिए, 1 मिनट मैं दोबारा देख लेता हूं जरा। क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति किधर जा रहा है, व्यक्ति पूरब दिशा की ओर जा रहा है, पूरब दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है। अपने चलने क्रम में कौन कौन सी ओर मुड़े कि अंत में दक्षिण दिशा की ओर। देखो बायां, अब ऐसे चल रहा है तो ये वाला तो दायां होता, ये बायां हो गया, ठीक है। अब फिर बायां, पहले ऑप्शन को ले रहे हैं हम। अब अगर ऐसे चलता तो दायां होता, ऐसे चलता तो दायां होता, क्योंकि ये घड़ी की सुई ऐसे मुड़ गया तो बायां, ठीक है। उसके बाद फिर बायां, अब ऐसे चलता, इधर की तरफ चलता तो दायां होता, क्योंकि घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, इधर घूम आया तो बायां, मतलब इधर की तरफ दक्षिण दिशा। तो पहला वाला विकल्प मुझे सही लग रहा है ना। तो और भी चेक कर लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। दूसरे वाले में बायां बायां दायां है, तो हम तीसरी वाली लाइन मिटा देते हैं। बायां बायां आप लोग अलग से करके देखिएगा, बायां बायां इसके बाद दायां होता तो ये उत्तर दिशा हो जाती, दूसरा गलत हो जाता। दायां 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 भी गलत होगा, और बायां दायां बायां भी गलत होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का पहला विकल्प सही होगा,
ठीक है, पहला विकल्प सही होगा। तो आज ये मैंने आपको डायरेक्शन डिस्टेंस से 10-11 प्रश्न जो भी मैं सही समझता था, ऐसे समझता था जिनमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो, वो मैंने आपके लिए कराए हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब लास्ट में थोड़ी सी काम की बात, क्या कि आप लोग इस कदर जो प्यार दे रहे हैं, इस कदर वीडियोस पे लाइक दे रहे हैं, भाई मजा आ रहा है बहुत। ठीक है, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको भी पढ़ने में मजा आ रहा होगा। ये चैप्टर हमारा आज इस वीडियो के साथ समाप्त होता है। ये इस चैप्टर की अंतिम वीडियो है। फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहा हो तो मुझे बताइएगा, या अगर इस वीडियो के किसी क्वेश्चन में डाउट रहा हो तो कृपया करके बैक करके दोबारा देख लीजिएगा, है ना। और इतना प्यार, इतनी मोहब्बत देने के लिए चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। अगला वीडियो रीजनिंग का है ना, रीजनिंग का अगला वीडियो मैं उस टॉपिक पर लेके आऊंगा जिस पर आप लोग कमेंट ज्यादा करेंगे, या फिर किसी एक कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक होंगे, उस टॉपिक पर अगला वीडियो लेके आऊंगा। मैं अगला वीडियो लाने का कैलेंडर पे सोच रहा हूं, कैलेंडर सीरीज है ना। तो आप लोग बताइएगा कि कैलेंडर पे या कोई और टॉपिक। बस इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद।